सो गए क्या? गुड्डी तुम इस टाइम? हमारा गुस्सा सबने आप पर निकाला होगा ना मम्मी? क्या कह रही है गुड्डी? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया बस। फालतू के लिए फोन किया है? फालतू के लाने बात करनी है तो बाहर जाओ, हमें सोने दो। बताओ ना मम्मी, सबने आपको बहुत सुनाया होगा ना? नहीं गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी सच में हम बहुत सॉरी है, बहुत 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 ज्यादा सॉरी है। अब हम पार्टी वार्टी में कुछ थे ही नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे थे, हम बस काम कर रहे थे अपना। भरोसा है तुम पर गुड्डी, पर जिन लड़कियों के साथ तुम रह रही हो ना, हमें भी नहीं अच्छा लगा मम्मी कि हमारी फैमिली को ये सब कुछ झेलना पड़ा। रवि दादा के गुस्से के पीछे चिंता है हमारे लिए, हमें पता है। बड़े पापा बड़ी मम्मी पर क्या बीत रही होगी वो भी पता है हमें, पर हमें इस घर की इस वक्त बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। पर गुड्डी रह लोगी क्या तुम उसके साथ? गुस्सैल है, हरकतें भी देख ही ली हैं उसकी। दिक्कत नहीं होगी उसके साथ तुम्हें? मम्मी आप ही हमसे कहती है ना कि हमारे खुद के हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो इंसान कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सबसे, ये ड्रिंकिंग ये सारा शोर शराबा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन पता नहीं हमें एक बार भी ना इन सब के बीच में अजीब नहीं लगा। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं फंस गए हैं या सेफ नहीं है। किसी ने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, सब अपने में थे, खुश थे। वो लोग हमसे अलग जरूर है पर गलत नहीं है मम्मी। हम समझ रहे हैं गुड्डी, लेकिन ये सब सिर्फ हम समझ सकते हैं क्योंकि आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तुम पे। पर जितना भरोसा आप हम पर करती है उससे कई ज्यादा गुस्सा पापा है ना। हमारा गुस्सा आप पर निकाले ना वो सब फालतू बात मत सोचो तुम गुड्डी, रात हो गई है, सो जाओ। मम्मी सोना कहाँ है, बहुत सारा काम बाकी है, काम करने का मौका ही नहीं मिला उसे। एक ही दिन में पूरी दुनिया का काम खत्म कर दोगी? जितना हो अभी कर लो, जब नींद आए तो लड़ना मत नींद से, सो जाना। अभी रखते हैं, गुड नाइट। बेकार बकवास सोच कैसे हो सकती है यार किसी की? वो एक वर्ड है ना, डकिया नूसी। एग्जैक्टली। अब उसी फैमिली में पली बड़ी है तो वैसी ही होगी ना, उनसे अलग थोड़ी ना होगी। डकिया नूसी। पता है, माय बैड, मुझे ना राधिका को इंटरव्यू करना चाहिए था, उसकी मेंटालिटी फिगर आउट करनी चाहिए थी। यू नो ना, वो डकियानोसी और सांप में से किसी एक के साथ रहना हो, आई वुड चूज सांप। छोटे शहरों का यही प्रॉब्लम है, ना वो खुद ग्रो होते हैं ना बाकी लोगों की सोच। बस बहुत कम लोग हैं जो उस ट्रैप से निकलकर इवॉल्व हो पाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आते क्यों है यहाँ फिर? उधर ही रहना, झांसी में। व्हाट? माय हाउस, माय ओपिनियन। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम लोग राधिका के बारे में? हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं प्री, राधिका की वजह से इधर जो हुआ है ना कल रात, यू हैव नो आइडिया। गुड मॉर्निंग। पापा हमें पता है आप बहुत गुस्सा होंगे हम पे, और जो कुछ भी है उससे कोई भी गुस्सा ही होता। गुस्सा काहे नहीं होंगे? झूठ बोलकर कोई बड़ा तीर नहीं मारा है तुमने। आई एम सॉरी पापा, हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। वो हमें लगा कि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए तो आपको बाकी सब कुछ दिखा देंगे, लड़कियों से मिला देंगे। पर ये तू सीढ़ी पे बैठ के काम क्यों कर रही है? वो बदतमीज लड़की ने खुन्नस में आके घर से निकाल दिया तुझे, है ना? अरे नहीं, वो हम ही बाहर आ गए, उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, बड़े ऊ की मात्रा दिख रही होगी हमारे माथे पे तुझे वहाँ मुंबई से। कुछ भी मत बोल गुड्डी। बस करो तुम दोनों, अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो। हमने पिंटू की मदद से तुम्हारे लाने नया घर ढूंढ लिया है। जे तुम्हारा नया घर पालघर में है, अब वहीं रहोगी तुम। पालघर? एक सेकेंड पापा, ये जगह तो बहुत दूर है, पालघर कैसे जाएंगे? अब 5 घंटे लग जाएंगे आने जाने में हमारे। ओनर से बात हो गई है हमारी, वैसे तो रहने वाले कानपुर के हैं, लेकिन वहीं रहते हैं घर में नीचे। अच्छा खासा परिवार है, बाल बच्चे भी है, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पापा हम ऐसे नहीं जा सकती। किराया भी तुम्हारे इस वाले घर से 1000 रुपया कम है। पहले ही हमारी बुद्धि चमक गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। गलती तो हमारी है जो इतना जरूरी काम तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया। ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले लो और कल ही शिफ्टिंग कर लो। लेकिन ऐसे कैसे हम पापा? लेकिन क्या?
वो नकचड़ी लड़की चाहे जिसे रखे अपने पास, तुम एक दिन रही हो ना वहाँ, तो एक दिन का किराया दे दो, ऊपर से 101 रुपया और धर दो और निकल जाओ वहां से। तुमने कोई थोड़ी उसकी उधारी ली है जो चुकता किए बिना जा नहीं सकती तुम। हाँ। अच्छा, ये एग्रीमेंट में कुछ 11 महीने का लॉक इन लिखा है, वो क्या है? या तो रहो 11 महीने, नहीं तो रेंट दे दो 11 महीने का। पापा हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते। काहे शिफ्टिंग नहीं कर सकती? ऑफिस वाले आधे दिन की छुट्टी भी नहीं देंगे का? तुम्हारे बॉस का कुछ नंबर हो तो हमें दे दो, हम परमिशन ले लेंगे उनसे, बात कर लेंगे। पापा बात बॉस की नहीं है, पर ये घर छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है, हमें यही रहना होगा। छोटी हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं जो घर फाइनल किया है तुम्हारे लिए, तुम उसी में शिफ्ट करोगी। पापा वो हमने इस घर का एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें एक क्लॉज है 11 महीने लॉक इन का। मतलब अगर 11 महीने से पहले हम घर छोड़ के गए तो 11 महीने का रेंट भरना पड़ेगा और जो 2 महीने का डिपॉजिट दिया है वो भी वापस नहीं मिलेगा। तब टोटल 1,69,000 का नुकसान हो जाएगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते पापा। अरे लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम 1 महीना वहां रहकर देखोगी, ठीक लगा तो वहीं रहोगी, नहीं तो फिर शिफ्ट हो जाओगी। यही कह के तो तुमने हमें मनाया था। मान यार ये लड़की, ये सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और करती कुछ और ही है। ये तो पूरी मुंबई वाली हो गई अब तो। लवी तुम नहीं सुमन, तुम कुछ मत बोलो। ये सारा बवाल तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम इन्हें सह दी है जिसकी वजह से गुड्डी ये सब कर रही है। पापा मम्मी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उन्हें आइडिया तक नहीं था इस सब के बारे में। पापा आप जो चाहे हमें कह सकते हैं क्योंकि हम डिजर्व करते। नहीं गुड्डी, गलती हमारी है जो हम तुम्हारी बातों में आ गए। और जे मरा एग्रीमेंट तुमने साइन ही क्यों किया? उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और अगर हम यहाँ नहीं रुकते तो कहाँ कहीं वो गेस्ट हाउस या होटल में नुकसान भरना पड़ रहा होता। अब सब भी परेशान हो रहे थे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था पापा। अरे लेकिन हमने कहा था ना कि उधार का इंतजाम हम कर रहे हैं, तुमसे बात की थी हमने। पापा हमें पता है आज तक आपने हर इंतजाम किया है हमारे लिए, लेकिन जब हम खुद काम करने लगे तो हमें एहसास हो रहा है कि कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना। आपने बड़े पापा ने इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए उसे हम बर्बाद थोड़ी ना कर सकते हैं। पापा हम मुंबई घर की मुश्किलें बढ़ाने नहीं आए, उसे कम करने आए, इसलिए हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पर तुम उस लड़की के साथ रह कैसे सकती हो? कितनी मुंह फट है, ऊपर से शराब भी पीती है। पापा मम्मी से हम यही बात कर रहे थे कि हर कोई हमारे जैसे नहीं होता ना, सब अलग होते हैं, पर अलग होने का ये मतलब नहीं है कि वो खराब है। अब आप ये सोच के देखिए ना, कल अगर हम शादी करके किसी के घर जाते हैं और वहाँ उस परिवार में कोई शराब पी रहा होता तो आप हमसे ये थोड़ी ना कहते कि चली जाओ घर छोड़ के। नहीं कहते, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारी पति की दिक्कत होती, हमारी नहीं। तो क्या हम आपके लिए एक दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं है? पापा हम आपका भरोसा, आपकी उम्मीद क्यों नहीं बन सकते? क्यों हम पर विश्वास नहीं है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कभी जिससे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचे? अगर हमें पार्टी करनी होती, हमें शराब पीनी होती तो हम पहले नहीं बोल देते लड़कियों से कि हमारे परिवार के सामने मत आना, छुपा के रखना, सब कुछ दिखाना मत किसी। हम प्लान नहीं कर सकते ये सब, किया हमने ऐसा कुछ? पापा हम जानते हैं कि आपको नहीं पसंद कि हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये घर छोड़ के हम पालघर तो नहीं जा सकते। बड़ी अपॉर्चुनिटी इतनी मुश्किलों के बाद जो हमारे हाथ लगी है उसे हम अपने हाथ हम उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। पालघर जाके रहेंगे अंधेरी वाला फ्लैट छोड़ के तो वक्त तो जाएगा ही, काम में फर्क पड़ेगा और हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है और हम पीछे रह जाएंगे। पापा अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हम हार जाएंगे और हमारी वजह से आप लोग हार जाएंगे। पापा हम जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपसे माफी मांग सकते हैं और मांग रहे, जेन्युइनली दिल से माफी मांग रहे, सॉरी। और आपको हम भरोसा दिला सकते हैं कि हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे आपको सर झुकाना पड़े। क्या आप इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हम पर पापा? तेरा वीकेंड सेट लग रहा है। हाँ यार, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते रहो तो माइंड फ्रेश रहता है। वो तो है। बैक टुमारो? ऑब्वियसली, आउट ऑफ मुंबई थोड़ी जा रही हूँ। कुछ प्रॉपर खाना है? राजमा चावल बना रही हूँ। नहीं थैंक्स। ओके पापा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो गुड्डी, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम कहीं भी रहो, हम तुम्हारी चिंता करना छोड़ नहीं सकते। अब तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो हमारी बला से। तुमने झूठ बोला, हमें बुरा लगा, लेकिन तुम्हारी ये बात भी सच है कि आज तक तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े, और आगे भी नहीं करोगी इस बात की उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद पे तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, लेकिन मौका दे रहे हैं, खुली छूट नहीं दे रहे हैं। तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, लेकिन कुछ नियम कायदे मानने पड़ेंगे। ठीक है पापा। इनकी पूरी जिंदगी इज नथिंग बट रूल्स रूल्स रूल्स। देखो अब तुम्हारे फोन में जाओ, वो सेटिंग्स होता है ना, वहाँ लोकेशन में जाओ, लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन में जाओ और उसे ऑन रखो ताकि हमें पता चले कब किस वक्त तुम कहाँ हो। और कहिए कि दिन में कम से कम एक बार रात को कॉल करे, शक्ल दिखाए और बताए दिन में क्या क्या किया। और पूरे दिन में कम से कम एक बार वीडियो कॉल करना, अपनी शक्ल दिखाना और बताना क्या क्या किया दिन भर। हाँ ठीक है? ठीक है पापा। और कुछ भी हो तो आप लवी दद्दा से कह दीजिएगा, वो मैसेज कर देंगे, हम सब फॉलो कर देंगे। Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God! वैशाली ये क्या किया तुमने?
मम्मी ने इतने प्यार से अचार बनाया था हमारे लिए। हाँ तो किसने कहा था ये सेंटर टेबल पे अचार का डब्बा रखने को? सिविलाइज लोगों जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खा सकती। हाँ प्यारा हैंड क्राफ्टेड रखता, श्रीका सब खराब हो गया तेरी वजह से। दिस इज वेस्टेड यार, ये दाग नहीं जाने वाला है यार। झांसी जब से तू आई कुछ ना कुछ उलझलूल करते जा रही है यार। ड्राई क्लीन के लिए भेजना पड़ेगा। Who's gonna pay for it now? और तुझे अपनी आचार की पड़ी है। श्री कोई फायदा नहीं, ऐसे लोगों में ना तमीज तरीका तहजीब कुछ नहीं होता। ये लोग ना बस कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करी जाओगे, हम सुने जाएंगे। इतनी से भी चूट चपड़ और की ना तो हमारे जैसे लोगों की तमीज तहजीब तरीका इतने अच्छे से बताएंगे कि कभी नहीं भूलोगी तुम। श्री बैड डिसीजन, इसे रूमी रखने के लिए ओके बोलना ही नहीं चाहिए था। हमें यहाँ रखना बैड डिसीजन नहीं है। तुम्हारे मन में जो सोच है ना हमें लेकर वो खराब है। जब से मिली हो तब से एटीट्यूड पे एटीट्यूड दिखाई जा रही हो, बदतमीजी करे जा रही हो। ओ हेलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ओके? तो सिविलाइज्ड रूमीज बेडरूम शेयर करने के लिए फालतू के रीजंस बनाते हैं तुम्हारी तरह। उस दिन हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हमारे परिवार वालों ने हमें सिखाया है कि कोई नई जगह जाओ तो उनकी इज्जत करो, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। लेकिन हमें लगता है कि हमने कुछ बोला नहीं ना तो तुम्हारे हिसाब से हम कमजोर हैं, वीक है। लेकिन अब ये सब कहकर तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करनी पड़ रही है हमें। और श्री जो उसके लिए 10 बार सॉरी बोल चुके हैं हम। हमारे झांसी में 21st सेंचुरी आया नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से, तो तुम हमें बताओ कि 21st सेंचुरी में किसी के घर में पार्टी रखने से पहले क्या उसे पूछा नहीं जाता कि पार्टी रखे? ये हॉल हमारा भी कमरा है ना, अभी हम रह रहे हैं ना यहाँ पे। तो तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पार्टी रखने से पहले अपने दोस्तों को यहाँ बुलाने से पहले हमें पूछ लो कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं? इतना सारा काम करना था कल, अभी भी करना है, लेकिन तुम लोग के बीच में खड़े होकर बहस कर रहे हो। लड़े जा रहे हो, बैठ के भी तो बात हो सकती है ना राधिका। गो इजी गर्ल, ये घर मेरा है। तो हम भी रेंट पे कर रहे हैं। तुम्हारे साथ 11 महीने का लॉक इन साइन किया हमने, फ्री में नहीं रह रहे श्रीमोई। राधिका प्लीज तू मत करना, प्लीज प्लीज। देखो जरूरी नहीं है कि हम सबको पसंद आए और हमारी भी कोई मजबूरी नहीं है तुम सबको खुश रखने की, लेकिन एक इंसान होने के नाते एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें किसी वजह से ये लग रहा है कि तुम हमसे बेटर हो तो वेलकम टू श्रीमोईज 21st सेंचुरी, जहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगा था कि नए शहर आए हैं, नई लाइफ बनाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त। तेरा दोस्त बनने में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है राधिका। वाइब भी तो मैच होनी चाहिए ना। वी हैव बेटर थिंग्स टू डू। ऐसे लोगों को उल्टा सीधा बोलना, उन्हें बुरा फील कराना है ना। Did you just call me a bully? शांत हो जा श्री प्लीज। नहीं प्री, जी और जीने तो मेरा हैशटैग है और इसने मुझे बुली कहा। श्री आई नो ये क्या करने का ट्राई कर रही, सिंपैथी चाहिए इसे सबकी, हमें विलन बनाना चाहती है, विक्टिम कार्ड प्ले करना है। विक्टिम नहीं है हम, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो विक्टिम कभी नहीं बनेंगे हम। हाँ, so don't be such a cry baby ना। जब से आई तब से कंप्लेंट पे कंप्लेंट की जा रही है। And what is this काम? हाँ, तुझे छोड़ के और किसी को काम नहीं है दुनिया में, सिर्फ तुझे ही काम है। हम अपने काम के बारे में बात करेंगे ना, दूसरों के काम से हमें क्या लेना देना? इस घर में लोग रहते हैं, बात करते हैं, पार्टी करते हैं। काम करना है तो कोई कैफे में जाके बैठ जाना, लैपटॉप लेकर। हमारा कमरा, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करेंगे। तुम्हें अगर पार्टी करनी है तो तुम अपने कमरे में करो, ये तुम खुद बाहर जाके पार्टी करो। हमसे क्यों कह रही हो? What's your problem, girl? मेरे फ्रेंड से, मेरी ड्रिंक से, मेरी पार्टी से, या ओवरऑल मुझसे? प्लीज बात हमारी नहीं है श्रीमोई, बात तुम्हारी फ्रेंड्स, पार्टी, ड्रिंक्स, ये हमारे काम, ये कारपेट, ये सब की नहीं है श्रीमोई। बात रिस्पेक्ट की है, एक इंसान को इंसान समझने की है। श्री सही कहा तुमने, वाइब मैच नहीं कर रही हमारी। तुम दोनों को हम नहीं पसंद, हमें तुम दोनों नहीं पसंद, पर अब क्या कर सकते हैं? लॉक इन साइन कर लिया ना हमने तुम्हारे साथ, फंस गए हम एक दूसरे के साथ। तुम दोनों हमारे साथ, हम तुम दोनों के साथ। You know what? I'm not okay। ना तेरे साथ रहने से, ना तेरे साथ फंसने से। तेरे पास नहीं होगी चॉइस, पर मेरे पास हमेशा चॉइस होती है। ये लॉक इन तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। Because you know what? ये जो घर है ना, ये घर मेरा है। बस प्लीज, प्लीज शांत प्लीज नहीं, कृति नहीं प्लीज It's okay अच्छा chill, breathe रिलैक्स हो जाओ, डीप ब्रेथ लो। क्या हुआ? पानी पी लो, अच्छा लगेगा। लो पानी पी ले। It's okay.